चलो देखो, क्वेश्चन लिखो ना, पहला क्वेश्चन वहां पे, अ फ्रेश वाटर ऑन अ रिजर्वायर is 3 meter deep. A fresh water on a reservoir is 10 meter deep. A horizontal pipe 4 centimeter in diameter. A horizontal pipe 4 centimeter in diameter passes through the reservoir. Passes through the reservoir 6 meter below the water surface. Passes through the reservoir 6 meter below the water surface as shown in figure. As shown in figure. A plug secures the pipe opening. A plug secures the pipe opening. A plug secures the pipe opening. First part लिखो वहां पे, find the frictional force between the plug and pipe wall. Find the friction force between the plug and pipe wall. और सेकेंड पार्ट लिखो वहां पे, द प्लग इज रिमूव्ड. सेकेंड पार्ट लिखो वहां पे, द प्लग इज रिमूव्ड. The plug is removed. What volume of water flows out of the pipe in 1 hour? What volume of water flows out from the pipe in 1 hour? और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज्यूम एरिया ऑफ रिजर्वायर. एज्यूम एरिया ऑफ रिजर्वायर टू बी टू लार्ज. देखो इस तरह से डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा. जो हाइट है वो दी है 10 मीटर और ये जो हाइट दी है, ये हाइट दी है वहां पे 4 मीटर ना. ओपनिंग कहां पे क्रिएट करिए, 6 मीटर बिलो द वाटर. 6 मीटर बिलो द वाटर सरफेस. और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे उसने क्या किया है, एक प्लग लाके लगाया. अब बोलो कैलकुलेट क्या करना है. वाटर की बात कर रहा है तो डेंसिटी तो अपने को मालूम है. फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द प्लग एंड पाइप वॉल. बोलो जो भी प्लग रहेगा, बताओ प्लग पे इस साइड से कुछ प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, वो पी होगा कि नहीं होगा. इस साइड से जो प्रेशर आएगा वो आएगा पी नॉट. और ध्यान, अभी लिक्विड रेस्ट में.
बताओ पी प्रेशर को हम क्या लिखेंगे, पी प्रेशर को हम लिखेंगे वहां पे पी नॉट प्लस वहां पे क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एच। बताओ कौन सा प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा? P naught. अगर हम डेल्टा पी कैलकुलेट करेंगे प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो बताओ प्रेशर डिफरेंस वहां पे रो जी एच है कि नहीं, है ना? Yes sir. अच्छा, अब इस प्रेशर डिफरेंस के कारण वहां पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बताओ प्लग के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा प्रेशर डिफरेंस के कारण, वो कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कैलकुलेट कर सकते हो? और फोर्स क्या होगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर हुआ रो इंटू जी इंटू एच, प्रेशर तो गया रो जी एच इंटू एरिया, कितने एरिया पे लग रहा होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लैग कर रहा है क्या? नो सर। लिखने में मुझे लग रहा था लैग कर रहा है। बताओ आर अगर इसका रेडियस है तो बताओ यही फोर्स है कि नहीं जो लग रहा होगा प्रेशर के कारण? और क्वेश्चन में होल का रेडियस गिवन है कि नहीं गिवन है, कितना दिया होल का रेडियस वहां पे? होल का रेडियस दिया है वहां पे कितना, Diameter 4 4. सेंटीमीटर। नहीं, डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो हो गया 2 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दो इसको मीटर में, मल्टीप्लाई करो और चेक करो फोर्स कितना है। अच्छा, इस फोर्स के कारण जो भी हमने कॉर्क लगाया है वो राइट साइड जाने की कोशिश करे नहीं कोशिश करेगा, और उसको कौन बैलेंस कर सकता है, उसको बैलेंस कर सकता है चारों ओर का फ्रिक्शन। तो जो भी फ्रिक्शन रहेगा बताओ वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? और ये एफ फोर्स आ रहा है किसके कारण, लिक्विड के कारण वहां पर। चेक करो फोर्स की वैल्यू कितनी है वहां पर। 37.68. 37.68 Newton. 37 पॉइंट ना, चेक कर एक बार कैलकुलेशन। तुम कितना बोल रहे हो? 37.68. ना, अबे रो कितना लेना है, 1000, जी हो गया 10, एच कितना दिया है 6 मीटर, रेडियस को कन्वर्ट किया मीटर में। Yes. हाँ तो चेक करो एक बार कैलकुलेशन। So 75.36. 73 कितना, मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो चेक करो जरा। मेरे पास जो आंसर है वो दिया है 73.9 न्यूटन। अब डिपेंड कर रहा होगा उसने जी की वैल्यू कितनी ली, उसको 9.8 लेके कैलकुलेट कर रहा होगा। तो चेक कर लो अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर जी की वैल्यू 10 ली तो 75.42। हाँ, नहीं बोलता जनरली 9.8 से कैलकुलेशन किया जाता है। तो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करो। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द प्लग इज रिमूव, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 आवर। तो बताना है कि प्लग को अगर हम हटा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकल जाए। और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है नहीं बोल रहा है, एज्यूम एरिया ऑफ रिजर्वायर टू बी टू लार्ज। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर एरिया बहुत लार्ज है तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करो कि जैसी ओपनिंग पे हम कॉर्क रिमूव करेंगे तो यहां से जो लिक्विड बाहर आएगा पहले तो उसकी वेलोसिटी निकालो। और बताओ कल वहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था नहीं लिखवाया था? वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2g इंटू क्या लिखवाया था, हाइट ऑफ लिक्विड लेवल
above the opening. नहीं, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत लार्ज है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अबे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और वहां पे याद होगा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखवाया था एरिया इनटू वेलोसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती थी? इसकी यूनिट होती थी मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर एरिया तुम्हारा मीटर स्क्वायर में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो पहले क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो जरा। अच्छा, क्वेश्चन में चेक करो लैंग्वेज, कंटेनर बोल रहा है रिजर्वायर बोल रहा है? रिजर्वायर। अच्छा, रिजर्वायर होगा, इसका मतलब क्या हो गया? अबे रिजर्वायर हो गया, इसका मतलब ये है कि जो हाइट रहेगी लिक्विड की वो कांस्टेंट रहेगी या वेरी कर जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेरी करेगी तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो यहां पे पहले क्या कर लो, पहले डिस्चार्ज कैलकुलेट करो, फिर जो टोटल डिस्चार्ज होगा वो यहां पे हो जाएगा Q इंटू टाइम। नहीं, जो हमें वॉल्यूम, क्या हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना क्वेश्चन में। क्या कैलकुलेट करने की बोल रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो जो भी वॉल्यूम आएगा फिर वहां पे हो जाएगा डिस्चार्ज, लिक्विड कमिंग आउट इन 1 सेकेंड इंटू मल्टीप्लाई कर देना 3600 सेकेंड। तो यहां से जो आंसर मिलेगा वो आंसर तुम्हारा मीटर क्यूब में होगा। चेक करो जो कैलकुलेशन है, आंसर मेरे पास है 48.96। तो चेक करो इसके आसपास कुछ बन रहा है क्या? 48.96। बोलो बन रहा है 48.96। मैं तुम लोगों को तो बोल रहा हूं। यस सर, बन रहा है। बन रहा है ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। लिखो वहां पे, अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ बेस एरिया कैपिटल ए, a cylindrical tank of base area capital A has a small hole of area small a at the bottom at time t equals 0, at time t equals to 0, at time t equals to 0, a tap starts to supply water into the tank
At t equals to 0, a tap starts to supply water into the tank at a constant rate alpha meter cube per second. At time t equals to 0, a tap starts to supply water into the tank at a constant rate alpha meter cube per second. लिखा है इतना? At time t equals 0, a tap starts to supply water into the tank at a constant rate alpha meter cube per second. अब लिखो वहां पे, what is the maximum level of H in the tank? What is the maximum level of water in the tank? फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक, और सेकंड केस लिखो वहां पे, फाइंड द टाइम व्हेन लेवल ऑफ वाटर बिकम्स H। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो H है वो लेस देन H मैक्सिमम की बात कर रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन लेवल ऑफ वाटर बिकम्स H, लेकिन ये जो H हाइट है ये H मैक्सिमम से क्या है, कम है। क्वेश्चन में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, जो भी ओपनिंग है, ओपनिंग हमने कहां पे क्रिएट करी, ओपनिंग हमने क्रिएट करी है एट द बॉटम। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है टैप है, अच्छा इनिशियली टैंक खाली है कि नहीं खाली है, टैंक तो इनिशियली खाली है कि नहीं खाली है। टी इक्वल्स टू 0 पे हम क्या करेंगे, टैप को ऑन करेंगे, और टैप को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये वाटर क्या होगा, अंदर आना स्टार्ट करेगा यहां पे।
अच्छा अब ये बताओ मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू ओपनिंग। देखो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ बेस एरिया कैपिटल ए, तो इसका जो बेस एरिया है वो ओपनिंग के एरिया से क्या है, बहुत लार्ज है। अच्छा जैसे ही हम टैप को ऑन कर रहे हैं तो टैप से यहां पे क्या हो रहा है, पानी एंटर कर रहा है। बताओ किस रेट से एंटर कर रहा है? तो क्वेश्चन में क्यू गिवन है कि नहीं गिवन है, उसकी यूनिट चेक करो। उसकी यूनिट Yes, दी sir. हुई है अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा बताओ इनिशियली टैंक तो खाली है, तो पहले 1 सेकंड में तो पानी कितना एंटर करेगा? अगर हम पहले 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब पानी एंटर करेगा कि नहीं एंटर करेगा? अबे हाँ है Yes, ना? sir. Yes, sir. अच्छा 1 सेकंड का टाइम बहुत स्मॉल होता है। अच्छा उस 1 सेकंड में जो लिक्विड बाहर आ रहा होगा, बताओ उसकी वेलोसिटी को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं √2gh। ये तो ये इनिशियली एच हाइट तो कैसी होगी, बहुत स्मॉल होगी कि नहीं होगी इनिशियली? तो भाई जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे जो पानी बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी कि नहीं कम होगी? Yes, sir. अच्छा जो वाटर बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो जो डिस्चार्ज हो रहा होगा, जो वाटर डिस्चार्ज होके बाहर आ रहा होगा, उसका फॉर्मूला तो A इंटू बी होगा। अब बताओ एरिया भी स्मॉल है, वेलोसिटी भी स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि जो आउटगोइंग लिक्विड का वॉल्यूम रहेगा वो कम होगा कि नहीं होगा? Sir. बे तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इनिशियली जो इनकमिंग वॉल्यूम होगा, इनकमिंग वॉल्यूम ग्रेटर देन आउटगोइंग वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अबे इतना समझ में आया जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है? Yes, sir. भाई इनिशियली जो पानी अंदर आ रहा होगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी और जो निकल रहा होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। इसको मैं समझ सकते हैं कि मान लो 1 सेकंड में इनकमिंग आया 100 मीटर क्यूब मान लो, और जो बाहर निकला ओपनिंग के कारण वो निकला 20। तो कितना रह गया पानी अभी कंटेनर में? 80. 80 meter. 80। अब देखो कंटेनर में पानी अगर रह गया तो उसके कारण इसकी हाइट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? Yes, sir. अब तुम ये बताओ कब तक हाइट बढ़ती रहेगी? मान लो फिर से अगले 1 सेकंड में मान लो फिर से यहां पे 100 आया, और मान लो अब बाहर निकला 40। बताओ अभी भी इनकमिंग ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? Yes, sir. तो अभी भी कंटेनर में और कितना ऐड हो जाएगा? मान लो पहले 80 ऐड हुआ, पहले इन दोनों का 60. जो डिफरेंस था वो 80 था, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है अगले 1 सेकंड में? 60. बताओ टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहले 80 था, 80 प्लस 60 कितना हो गया? 140 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब मैं बोलता हूं फिर से अगले 1 सेकंड में 100 मीटर क्यूब आया और बाहर निकला 60। बताओ अभी भी डिफरेंस कितने का आया? बताओ कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? Yes. Yes, sir. अब बताओ कंटेनर में कंटिन्यूअसली अगर लिक्विड डिपॉजिट होता जाएगा तो हाइट बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? Yes, sir. Yes. अब क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सिमम कितनी हाइट हम अटेन कर सकते हैं। ध्यान रखना इस केस में हाइट हमारी कंटिन्यूअसली क्या होगी? बढ़ती रहेगी, और एक टाइम आएगा जब इसकी हाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बताओ मैक्सिमम का मतलब कि हाइट हमारी कांस्टेंट हो जाए। Yes, sir.
अब हाइट कांस्टेंट तभी हो सकती है ना कि किसी टाइम पे अगर 100 मीटर क्यूब पानी आ रहा है और लिक्विड की हाइट इतनी बढ़ जाए जिसके कारण वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी के कारण डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, और अब मान लो 100 मीटर क्यूब बाहर निकल रहा है, बताओ अब क्या होगा? हाइट कांस्टेंट। हाइट कांस्टेंट। बताओ कंटेनर में टोटल लिक्विड की हाइट, टोटल लिक्विड का वॉल्यूम कितना हो गया? एक एग्जांपल लिया, 80 प्लस 60 प्लस 40 यानी 180 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब इसके बाद क्या होगा? हर एक सेकंड में 100 आएगा और हर एक सेकंड में 100 बाहर निकल रहा होगा, तो बताओ अब लिक्विड की हाइट कांस्टेंट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। Yes, sir. तो लिक्विड की हाइट अगर कांस्टेंट होगी इसका मतलब है इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर होना चाहिए। Yes. Yes, sir. अब बताओ इनकमिंग कितना है? इनकमिंग अल्फा है कि नहीं है? यस सर। और आउटगोइंग कितना हो जाएगा? आउटगोइंग उस टाइम पे हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh होगा ये इतना। अब यहां से हमें एच मैक्स मिल जाएगा वहां पे। तो जो भी एच मैक्स होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2g। बताओ ये एच मैक्स होगा कि नहीं होगा? अबे हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। अब करके तो करें नेक्स्ट पार्ट। मैं बोल रहा हूं अब इसका नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करके देखो जरा। अब बताओ नेक्स्ट पार्ट में किसी एच हाइट की बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है? और ये तब बात कर रहा है जब हाइट कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। हमें क्वेश्चन में बोलना है, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? टाइम क्या होगा जिस टाइम पे लिक्विड की हाइट एच हुई होगी लेकिन ये एच लेस देन एच मैक्स है, यानी उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जब लिक्विड की हाइट कंटिन्यूअसली क्या होगी? ग्रो कर रही होगी। तो हमें बताना है कि एच हाइट तक आने में टाइम कितना लगा। इतना रख करो ना मैं नीचे वाला पोर्शन। हाँ सर। अब देखो हाइट अगर बढ़ रही है इसका मतलब है कि इनकमिंग आउटगोइंग से ज्यादा है ना? अब मान लो तुम यहां पे कि किसी टी टाइम पे लिक्विड लेवल की हाइट y हो चुकी है, तो किसी टाइम पे लिक्विड की हाइट यहां पे y है और हमें h हाइट तक लेके जाना है। अब बताओ तुम मुझे यहां पे स्मॉल टाइम dt में कितनी हाइट बढ़ेगी ये बताओ मुझे। किसी टी टाइम पे लिक्विड की हाइट ऑलरेडी y है। अब हम स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं तो चेक करो स्मॉल टाइम में dy। मान लो लिक्विड की हाइट dy बढ़ी, देखो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और ये जो dy हाइट बढ़ी है बताओ ये dt टाइम में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? यस सर। अच्छा अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या लिखें dy का? ये बताओ मुझे स्मॉल टाइम dt में कितना पानी एंटर किया? स्मॉल टाइम dt में जो पानी एंटर किया बताओ वो अल्फा इंटू dt है कि नहीं है? यस अबे सर। हाँ है ना? अबे स्मॉल टाइम dt में इतना पानी एंटर किया और कितना पानी बाहर निकल गया, तो उस टाइम पे जो पानी बाहर निकला स्मॉल टाइम में वो क्या हो जाएगा वहां पे? एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू
dt। चेक करो ये लिखेंगे ही नहीं लिखेंगे यहाँ पे। Yes, sir. देखो सही लिखा है नहीं लिखा है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या था, मीटर क्यूब पर सेकंड, मल्टीप्लाई कर दे dt टाइम से, क्योंकि स्मॉल टाइम dt में हाइट तो हमारी क्या रहेगी, अप्रोक्सीमेटली y रहेगी कि नहीं रहेगी। Yes, sir. अच्छा अब इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा बताओ उसको हम किसके बराबर इक्वेट करें, बताओ उसी को हम इक्वेट करेंगे नहीं इक्वेट करेंगे a इंटू dy के बराबर। अबे हाँ या ना भाई, एक स्मॉल टाइम dt में जितना पानी आया और जितना पानी बाहर निकला उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, और उसी डिफरेंस के कारण वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, a इंटू dy। अबे हाँ या ना। अबे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जो इक्वेशन मैंने लिखी है मैंने केवल ये निकाला है कितना आया कितना बाहर निकला, उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसी के कारण dy हाइट मेरी वहां पे क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब टर्म को वहां पे क्या करो, सेपरेट आउट करो। बताओ टर्म को अगर सेपरेट आउट करोगे तो वहां पे रिजल्ट हो जाएगा a इंटू dy। क्या चीज कांस्टेंट ले लोगे तो यहां पे आ जाएगा अल्फा माइनस a रूट 2g इंटू dt आएगा कि नहीं आएगा। अब टर्म को वहां पे सेपरेट आउट करना है तो रिजल्ट हो जाएगा a इंटू डी वाई अपॉन अल्फा माइनस a रूट 2g इक्वल्स टू dt। और इसको अब इंटीग्रेट करना है, जब टाइम t की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, और t टाइम की अगर हम बात करेंगे तो y वहां पे कितना होगा, h हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को यहां पे इंटीग्रेट करो और चेक करो h की वैल्यू कितनी। और ये रिजल्ट याद ही नहीं है, फंक्शन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ उसको सब्स्टिट्यूट करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते थे। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना, इसको इंटीग्रेट कर लेना और इंटीग्रेट करके यहां से टाइम t कैलकुलेट कर लेना। वहां पे यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। लॉग के टर्म में बनेगी इक्वेशन, वहां चेक करना। लिखो इक्वेशन लिखो वहां पे, अ टैंक इज फिल्ड, अ टैंक इज फिल्ड अप टू अ हाइट 2h, a tank is filled up to a height 2h, इस तरह से डायग्राम दिया है वहां। क्वेश्चन में बोल रहा है टैंक इज फिल्ड अप टू अ हाइट 2h विथ अ लिक्विड,
and is placed on a platform of height h above the ground. तो कंटेनर को प्लेस किया है हमने एक प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी दी है h, और जो लिक्विड है लिक्विड की हाइट 2h. लिखा है इतना. A tank is filled up to a height 2h with a liquid and is placed on a platform of height h from the ground. अब क्या बोल रहा है? The distance x from the ground, the distance x from the ground where a small hole is punched to get the maximum range r is. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां कहीं हमें क्या करना है? एक ओपनिंग क्रिएट करनी है और बताना है कि ये ओपनिंग ग्राउंड से हम कितनी हाइट x पे क्या करें? क्रिएट करें, जिससे कि जो लिक्विड बाहर निकल के आता है उसकी रेंज हमें मैक्सिमम मिले. कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे कंटेनर क्या था? कंटेनर वहां पे ग्राउंड पे था. अब यहां पे कंटेनर को हमने किस पे लाके प्लेस किया है? कंटेनर को लाके प्लेस किया है स्टैंड पे. अब कैलकुलेट करके देखो ना कितना आ रहा है आर मैक्स. वो तुम्हें एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन दिखा क्या जो मैंने बोला था तुम्हें कि आईआईटी में आ चुका है? सबसे पहले तो रेंज का एक्सप्रेशन निकाला कि नहीं निकाला? अभी सबसे पहले रेंज का एक्सप्रेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ एक्स. अच्छा, वाटर लेवल की हाइट कितनी है ओपनिंग के ऊपर अगर देखोगे तो? इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या लिखोगे? 3h minus x. 3h माइनस एक्स. इसका मतलब है कि यहां पे जो लिक्विड बाहर आया उसकी वेलोसिटी v होगी और v को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? v को हम डायरेक्ट लिखेंगे 2gh. h का मतलब हो जाएगा 3h माइनस एक्स. बताओ ये वेलोसिटी हो गई कि नहीं हो गई? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था √2h अपॉन g. जो भी रेंज होगी रेंज हो जाएगी वहां पे v इंटू टी. तो रिजल्ट वहां पे क्या हो गया? 2√g कैंसल आउट होगा, रिजल्ट हो जाएगा x इंटू 3h माइनस एक्स. बताओ यही रेंज होगी कि नहीं होगी?
अबे होगी कि नहीं होगी? और यहाँ पे जो भी रेंज है, रेंज फंक्शन ऑफ एक्स है, हमें रेंज को क्या करना है, रेंज को मैक्सिमम करना है। तो लिखवाया था लास्ट क्लास में डी आर बाय डी एक्स, वहां पे क्या करेंगे, 0 कर देंगे। So 12h by 8 है क्या आंसर? बोलो ना, मेरे पास 4 ऑप्शन है, एक दिया है h, एक दिया है 1.25h, तीसरा दिया है 1.5h, चौथा दिया है 2h। 1.5h। चेक करो x की वैल्यू 1.5h, यही इसका आंसर है। लेकिन ये मत कर देना कि कंटेनर से h होता है और ग्राउंड से h, तो h प्लस h 2h बोल दो। देखिए एक ऑप्शन वहां पे 2h भी दिया है। देखो चेक करो, डिफरेंशिएट करने पे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकी तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अंदर जब डिफरेंशिएट करोगे 3h माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आया कि नहीं आया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। देखो आप छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो वहां पे। द वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, द वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल, इस तरह से डायग्राम दिया है। यहां पे कंटेनर, ओपनिंग बॉटम पे, और यहां पे 2 लिक्विड को लाके फिल किया गया। यहां पे लिक्विड अलग है, यहां पे लिक्विड अलग है। ऊपर वाला जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी दी हुई है रो, इसकी दी हुई है 2 रो, हाइट भी दी हुई है यहां पर, ये हाइट h, ये हाइट भी h, तो ये दोनों हाइट यहां पे दी गई है h। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल ऑफ अ लार्ज वेसल कंटेनिंग 2 डिफरेंट लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो एंड रो एज शोन इन फिगर इज। तो बताना है कि यहां पे अगर हम होल क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो लिक्विड बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और कल वहां पे मैंने थ्योरी डिस्कस करी, नहीं डिस्कस करी थी, क्या लिखवाया था वहां पे कि अगर हमारे पास 2 लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, तो हम बर्नौलीज थ्योरम कहां पे अप्लाई करते थे, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते थे वहां पे हमने एक पॉइंट लिया था ओपनिंग के पहले और एक पॉइंट लिया था ओपनिंग के बाहर। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओपनिंग। कंटेनर का एरिया बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओपनिंग। बोलो कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है?
अरे आया कि नहीं है भाई? पहले क्या लिखा था? पहले हमने लिखा था प्रेशर। वहां पे लिखवाया था कि लिक्विड को हम अप्रोक्सीमेटली रेस्ट में मानते थे, तो प्रेशर क्या लिखा जाता है? प्रेशर लिखा जाता है पी नॉट प्लस वहां पे होगा रो जी एच प्लस वहां पे होगा 2 ρg h। ये तो हो गया प्रेशर। फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जो लिक्विड बाहर निकल के आया उसका प्रेशर पी नॉट, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी थी रो वी स्क्वायर बाय 2, लेकिन डेंसिटी यहां पे क्या है? 2 रो। तो रिजल्ट हो जाएगा रो वी स्क्वायर बाय 2। अब चेक करके देखो यहां से वेलोसिटी कितनी आ रही है। √6। कितना? Yes, sir. √6 GH. √6 GH। एक मिनट में चेक करता हूं इसका आंसर। √3 GH। चेक करो यार तुम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। 14। मेरे को कुछ अलग अलग ही लग रहा है आंसर इसका। एक्सरसाइज 2 ना, चेक कर कैसे कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग। 2 तो कैंसिल आउट हो गया होगा ना ये तो। यस सर। पी नॉट भी कैंसिल आउट हो गया होगा। रो भी। तो 6 कहां से बन रहा है? 3 बन। अच्छा, अरे दिक्कत क्या है डायग्राम में करेक्ट करना। ऊपर वाली हाइट 2h दी है, तभी मैं सोच रहा हूँ कि गलत क्यों आ रहा है आंसर। ये हाइट 2h है, ये h है, तो केवल क्या फर्क पड़ेगा वहां पे? जो हमने प्रेशर लिखा पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हो जाएगा कितना? 2h। 2H. Yes, sir. ऊपर वाले की हाइट डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, ऊपर वाले की हाइट 2h बोल रहा है, नीचे वाले की h बोल रहा है। चेक करो, ये आंसर दे रहा है 2√gh दे रहा है। Yes, sir. वही आएगी। हाँ सर। कैलकुलेशन अगर चेक करोगे तो रिजल्ट आ रहा होगा 2√gh। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बना कि नहीं बना? हाँ सर। यस सर। लिखो या क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस r, मान लीजिए क्वेश्चन है भी कि है कि नहीं है मॉड्यूल में। लिखो वहां पे, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h is completely filled with a liquid, is completely filled with a liquid। तो यहां पे एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर की हाइट दी है h और ये कंप्लीटली फिल्ड है विथ अ लिक्विड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? 2 हॉरिजॉन्टल एल शेप्ड पाइप, 2 हॉरिजॉन्टल एल शेप्ड पाइप of small cross sectional area A, of small cross sectional area A। अब इसको तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा इस तरह से। जो पाइप है वो एल शेप है। बताओ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा डायग्राम वहां पे? यानी एक ब्रांच अगर प्लेन में होगी तो जो दूसरा साइड रहेगा परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? अबे एल है कि नहीं है? तो अगर मैं किसी एल शेप को ऐसे बनाऊंगा
तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइड ऐसा होगा और एक साइड ऐसा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक एल ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, टू हॉरिजॉन्टल एल शेप्ड पाइप ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आर कनेक्टेड टू द सिलेंडर एज शोन इन फिगर। नाउ द टू पाइप्स आर ओपन and fluid starts coming out of the pipe horizontally in opposite direction। और ये जो भी डिस्टेंस है, ये डायग्राम में लिखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, और जो ओपनिंग हमने क्रिएट करी है वो क्रिएट करी है h/2। इस तरह का डायग्राम दिया है वहां पे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नाउ द टू पाइप्स आर ओपन एंड फ्लूइड स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द पाइप हॉरिजॉन्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द टॉर्क ड्यू टू इजेक्टेड लिक्विड ऑन द सिस्टम इज। तो ये जो सिस्टम है ना, ये यहां पे एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। यहां पे तुम्हारी सीलिंग है, इस तरह से दी। तो इसका मतलब है कि ये जो भी सिलेंडर है, ये सिलेंडर अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अब बताना है इनिशियली टॉर्क कितना डेवलप हो। बताओ, सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करें, सबसे पहले तो हम यही कैलकुलेट करें ना कि यहां पे जो लिक्विड बाहर निकला उसकी वेलोसिटी अगर v है और यहां पे जो लिक्विड बाहर निकला उसकी वेलोसिटी v है, तो v की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2gh। अब h का मतलब था हाइट ऑफ लिक्विड लेवल, तो वो हो जाएगा कितना, √gh। बताइए वेलोसिटी √gh है कि नहीं। अबे हाँ या ना। Yes, sir. चलो अब बताओ फोर्स कहां पे लगेगा। अब इस डायग्राम को क्या करो, ऊपर से देखो, इमेजिन करो कि एक पर्सन है और पर्सन इसको ऊपर से देख रहा है, इस सेटअप को। अब बताओ पर्सन अगर इस सेटअप को ऊपर से देखेगा तो उसको सिलेंडर का तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, और बताओ इस तरह से इसको एल सेक्शन दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे। बोलो, जो ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा उसको डायग्राम ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। Yes, sir. अच्छा बताओ, ये लिखवाया था जिस डायरेक्शन में लिक्विड निकलती है उसके ऑपोजिट वो फोर्स अप्लाई करती है। तो यहां पे लिक्विड ऐसे बाहर आ रही है, यहां पे लिक्विड ऐसे बाहर आ रही है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ही नहीं लगेगा, और यहां पे फोर्स F इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा। और लास्ट क्लास में हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ρ×A×V²। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अगले स्टेप में हो जाएगा ρ×A×GH। बताओ यही फोर्स का फॉर्मूला था कि नहीं था वहां पे, ρ×A×V²। Yes, अबे sir. बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब ये तुम बताओ मुझे, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा। हाँ सर. अच्छा, दोनों का सेंस कैसा होगा बताओ। ये फोर्स भी इस एक्सिस के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, नहीं क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, और ये फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, नहीं रोटेट कराएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो जो टोटल टॉर्क बनेगा
टोटल टॉर्क होगा वहां पे ट्वाइस इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r है कि नहीं है भाई? ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, तो ये टोटल डिस्टेंस 2r है कि नहीं है? और टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चेक करो, सबकी वैल्यू पुट करो और देखो आंसर कितना आ रहा है। 4 ऑप्शन दिए, 4a रो जी एच आर, 8 रो ए जी एच आर, और लास्ट फिर दिया है 2 रो जी ए एच आर, और लास्ट ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। चेक करो कौन सा बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन सर। First. ए ऑप्शन। फर्स्ट, एक मिनट, फोर्थ का ए, यही बन रहा है 4a जी एच रो आर, यही ना? Yes, sir. Yes sir. 4a जी एच इंटू रो आर। तो मैंने बोला था कि कई बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम डायरेक्ट रो ए वी स्क्वायर फॉर्मूले को वहां पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। आया इतना समझ में? Yes sir. यस सर। Yes. लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो जहां पे अपन यूज कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे पास। लिखो लिखो वहां पे क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ हाइट 10 मीटर, और ये मैंने अपने उसमें भी रिकॉर्ड करके डाला है क्वेश्चन, तुम लोग देखोगे तो मिलेगा। अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ हाइट 10 मीटर फिल्ड विथ वाटर is placed near the bottom of a plane inclined at an angle 30 degree. Near the bottom of a plane, near the bottom of a plane inclined at an angle 30 degree with horizontal. At a height h from the bottom, a small hole is made. तो डायग्राम ड्रॉ करो जरा पहले। इस तरह से लिक्विड है, यहां पे इसकी हाइट दी हुई है 10 मीटर, और ये जो कंटेनर है ना, इसको हमने प्लेस किया है एक इंक्लाइन के पास। तो इस तरह से वहां पे इंक्लाइन प्लेन है और इसका एंगल दिया हुआ है, और इसका एंगल दिया हुआ है थीटा, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां कहीं हमने एक ओपनिंग क्रिएट करी। कितनी हाइट पे हम ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं? तो जो भी ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं एट अ हाइट स्मॉल h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। अब जैसी होल क्रिएट करोगे लिक्विड बाहर आएगा, कुछ टाइम बाद ये लिक्विड इस इंक्लाइन को क्या करेगा? हिट करेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एट अ हाइट h from the bottom a small hole is made such that the stream coming out from hole strikes the inclined plane normally. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी लिक्विड यहां पे हिट कर रहा है वो नॉर्मली हिट कर रहा है। तो जो भी लिक्विड है, लिक्विड इज इंक्लाइंड प्लेन को नॉर्मली हिट कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट h, तो बताना है यहां पे h की वैल्यू क्या होगी, यानी कितनी हाइट पे हम होल क्रिएट करें जिससे कि लिक्विड इसको नॉर्मली हिट कर रही होगी। अब बताओ यहां पे इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉपर्टी यूज होगी कि नहीं होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन।
और वहां पे याद होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो इंक्लाइन प्लेन को हम क्या डिफाइन करते थे? इंक्लाइन प्लेन को हम डिफाइन करते थे वहां पे एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे वहां पे वाई एक्सिस। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो भी लिक्विड का पार्टिकल आता है वो मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बीच का एंगल ना तो क्या है, 0 है ना 180 डिग्री है। तो वहां पे लिखवाया था, नहीं लिखवाया था कि जो लिक्विड रहता है उसका पाथ पैराबोलिक होता है? हाँ सर। चलो करो, कैसे करोगे तुम लोग सॉल्व? सबसे पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख ले वहां पे, जो लिक्विड बाहर निकला उसकी वेलोसिटी कितनी, और बता v वेलोसिटी जो रहेगी वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी वहां पे कितनी, √2g। 10 - 6। अब ध्यान ना, फ्लूइड का काम तो खत्म हो गया। जो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट था वो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट तो केवल इतना सा था कि जो लिक्विड बाहर निकला उसकी वेलोसिटी इतनी है। अब जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा है। और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए थे जब कोई पार्टिकल था इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करता था। तो जब ये परपेंडिकुलरली हिट कर रहा होगा तो क्या चीज जीरो हो गई होगी? Y component। अबे एक्स कंपोनेंट, अबे Sorry, परपेंडिकुलरली X हिट कर component। रहा है। X component। हाँ तो फिर, और यहां पे क्या करो, थोड़ा सा डायग्राम में एक वाई एक्सिस कहां से ड्रॉ करो, इसको यहां से नहीं ड्रॉ करो, ये तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तुम। जहां पे ओपनिंग है ना वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ, जहां पे ओपनिंग है ना, क्योंकि हमें तो वहां से स्टडी करनी है जहां से फ्लूइड पार्टिकल बाहर निकल रहा है। यहां से ओपनिंग ड्रॉ करो और इसको अब तुम ओरिजिन मार्क कर दो जरा, इस पॉइंट। अच्छा ज्योमेट्री देख के बताओ जरा मुझे कि ये एंगल कितना है? ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना है ये बताओ मुझे जरा। 60। 60। ये एंगल कितना? 30। 30। तो ये एंगल कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अबे हाँ या ना? यस सर। तो ये एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, यहां पे कहीं फ्लूइड का पार्टिकल है। अच्छा बताओ इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो वाई एक्सिस के अलोंग कितनी होगी? अगर ये एंगल देखोगे हॉरिजॉन्टल से तो ये एंगल 30 है कि नहीं है? Yes sir। Yes, sir. बताओ वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, बताओ वो v cos 30 है कि नहीं? और वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में y कंपोनेंट होगा, और वो y कंपोनेंट होगा v sin 30। बताओ इतना है कि नहीं? अबे हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir। अच्छा अब ज्योमेट्री यूज करो, ज्योमेट्री से ये y कोऑर्डिनेट निकालो जरा। इसको हम इनिशियली y कोऑर्डिनेट y0 बोलते थे। अब बताओ y0 की वैल्यू कैसे मिलेगी? y0 की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम क्या यूज करें, cos 30, और cos 30 वहां पे यूज करें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक करो सही लिखा है क्या मैंने? भाई 30 60 ऊपर वाला एंगल 30 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है?
अरे बोलो हाँ या ना, y नॉट की वैल्यू √3h/2 होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्या करें। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें? वेलोसिटी का x कंपोनेंट, उसका फॉर्मूला था कि नहीं था वहां पे इनिशियली vx इक्वल्स टू v0x प्लस ax इंटू टी। अच्छा ये तो मुझे जो इंक्लाइन प्लेन हमने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो x के अलोंग एक्सेलरेशन g sin 30 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और y के अलोंग एक्सेलरेशन कितना बनेगा? g cos 30। अबे इंक्लाइन पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो हम एक्सेलरेशन जब निकालते थे तो वहां पे इंक्लाइन का एंगल कंसीडर करते थे नहीं कंसीडर करते थे? mg sin थीटा और mg cos थीटा। Yes, sir. चलो पहली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि इनिशियली वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है? इनिशियली वेलोसिटी का x कंपोनेंट है v cos 30 और x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है माइनस g sin 30। साइन कन्वेंशन याद है कि नहीं याद है? ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव, Yes. Yes, sir. फिर ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव। अब बताओ v cos 30 माइनस g sin 30 इंटू टी टाइम बाद वेलोसिटी का x कंपोनेंट जीरो है कि नहीं जीरो है? अबे हाँ या ना? पार्टिकल परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है तो प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी? अगर कोई पार्टिकल परपेंडिकुलरली हिट करेगा तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट जीरो होगा या नहीं होगा? Yes, अरे sir. बोलो हाँ। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे कि एक इक्वेशन तो मिल गई, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें तो h कैलकुलेट करना ही नहीं कैलकुलेट करना है, लेकिन h तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब टाइम मालूम होगा। भाई v तो तुम यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, इसको बोलो Yes, sir. इक्वेशन 1। बताओ सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी? तो सेकंड इक्वेशन हम ये यूज कर सकते हैं क्या कि y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस होता था वहां पे हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट कितना है? इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट √3h/2 है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नीचे की ओर है और वो कितना था? माइनस v sin 30। टाइम हो गया t, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस हाफ g cos 30 इंटू टी स्क्वायर और t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट जीरो, इसको बोलो इक्वेशन 2 और इसको बोलो इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को सॉल्व करें और बताओ h की वैल्यू क्या आ रही है? चेक करो ना कैलकुलेशन और बताओ कैलकुलेशन में जो h आता है इसका आंसर दिया है 8.33 मीटर। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं? फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी यूज कर रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। So 9.8 है क्या? लिखा ना 8.33।
भाई इक्वेशन 1 से हमें टी की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ वी, और बाद में वी की वैल्यू पुट कर देनी। क्वाड्रेटिक बन रही है क्या? नो सर। स्क्वायर होके एच ही आएगा ना, तो क्वाड्रेटिक कहां बन रही होगी? भाई टी की जगह तुमने पुट किया v बाय जी कॉट 30, तो v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे v स्क्वायर नहीं, h की टर्म में बन रही होगी रिलेशन, तो आ रहा है सर 8.33 मीटर। बन रहा है 8.33 मीटर। यस यस सर 50/6। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबका इतना करके देख लेना, आ जाएगा वहां पे। बस फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी थी केवल यही यूज करनी थी कि वहां पे जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और वो √2gh होती है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी हमने यूज करी वो प्रोजेक्टाइल मोशन की अपन ने यूज करी, और इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में सॉल्व किए हैं। देखो ये क्वेश्चन है 2009 का क्वेश्चन है। A cylindrical vessel of height 500 millimeter. A cylindrical vessel of height 500 millimeter has an orifice. Has an orifice. ब्रैकेट में लिखो स्मॉल होल, लिखवा दें, लिखवाया था। ऑरिफिस का मतलब होता है जो ओपनिंग हमने क्रिएट करी है कंटेनर में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 500 मिलीमीटर हैज एन ऑरिफिस, स्मॉल होल एट इट्स बॉटम। The orifice is initially closed. The orifice is initially closed and the water is filled in it up to a height h. And the water is filled in it तो देखो इस तरह से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? कंटेनर है, उसके बॉटम में ओपनिंग है, कंटेनर की हाइट कितनी दी हुई है? 500 मिलीमीटर। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वाटर है वो कंप्लीटली फिल नहीं किया गया, और जो भी वाटर है वाटर फिल किया गया है अप टू अ हाइट h। इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है अभी वहां पे एयर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? द ऑरिफिस इज इनिशियली क्लोज्ड एंड द वाटर इज फिल्ड इन इट अप टू अ हाइट h। now the top is completely sealed with a cap and the orifice at the bottom is opened। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जो इसका टॉप है, टॉप को हम कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। अच्छा टॉप को हम कवर कर रहे हैं तो अंदर एयर है कि नहीं? हाँ सर। यहां पे रही होगी एयर। अच्छा इस एयर का भी प्रेशर कितना होगा? इनिशियली अगर देखोगे तो इसका प्रेशर तो P0 ही है कि नहीं है? यस सर। हमने ऐसा कौन है Yes, कि sir. हमने एयर को कंप्रेस किया है। नो भाई सर। कुछ हाइट तक पानी भरा हुआ था, उसके ऊपर एयर थी, तो एयर का प्रेशर P0 है। केवल अभी हमने कंटेनर को क्या किया? क्लोज किया। तो इनिशियली एयर का प्रेशर P0 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कंटेनर के टॉप को हम सील कर रहे हैं और इसको यहां पे हम अब ओपन कर, और जैसे ही हम बॉटम को ओपन करेंगे तो लिक्विड यहां पे क्या होगा? बाहर आना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही लिक्विड बाहर आएगा तो एच हाइट डिक्रीज करेगी नहीं डिक्रीज करेगी? यस सर। Yes. अब ध्यान में, एच हाइट अगर डिक्रीज कर रही होगी तो एयर का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। और Yes, जब sir. भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एयर है
उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा? अच्छा, कैसे हम बोले टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा? तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब मॉलिक्यूल की स्पीड को हम बढ़ाएंगे। तो यहां पे ऐसा कुछ होगा क्या कि मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ने लगेगी एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड? नहीं। नहीं। तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो एयर को हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे। और बताओ, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं P इंटू वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ सर। अच्छा बताओ, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम। Decrease. कम हो रहा है। तो जो प्रेशर रहेगा एयर का कम होगा। और ध्यान रखना, अगर यहां पे प्रेशर कम होके P हो गया तो यहां पे भी प्रेशर कम होगा कि नहीं कम होगा? अब लिखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, नाउ द टॉप इज कंप्लीटली सील्ड विद द कैप एंड द ऑरिफिस एट द बॉटम इज ओपन. Some water comes out from the orifice. Some water comes out from the orifice and the water level in the vessel becomes steady. Some water comes out from the orifice and the water level in the vessel becomes steady with height of water column being 200 millimeter. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनिशियली जब हमने होल क्रिएट किया तो हाइट h थी। अब कुछ टाइम बाद हाइट कितनी रह गई है? हाइट तुम्हारी h रह गई है, और h हाइट दी हुई है 200 मिलीमीटर। तो किसी t टाइम पे ये हाइट है h। अब बताओ, ये हाइट अब कैसे हो गई है? वहां पर स्टडी हो गई कि नहीं हो गई है? Some water comes out from the orifice and the water level in the vessel becomes steady with height of water column being 200 millimeter. अब क्वेश्चन में क्या चीज कैलकुलेट करना था? इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, फाइंड द फॉल इन हाइट ऑफ वाटर लेवल ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द ऑरिफिस। बताओ, लिक्विड का लेवल अगर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है लिक्विड ने निकलना बंद कर दिया, नहीं बंद कर दिया? अबे जब तक लिक्विड फ्लो करती रहेगी तब तक तो हाइट क्या होगी? डिक्रीज करती रहेगी। लेकिन हाइट अगर कांस्टेंट हो गई है, इसका मतलब है लिक्विड ने निकलना बंद कर दिया है। बताओ, इतना समझ में है नहीं समझ में है? Yes, sir. हमें फॉल इन लिक्विड लेवल निकालना है और ये कैलकुलेशन करना है इन मिलीमीटर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 लेना है, डेंसिटी 1000 लेनी है, जी की वैल्यू 10 लेनी है। और क्वेश्चन में बोल रहा है सरफेस टेंशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। बताओ, लिक्विड फ्लो क्यों करता है? ये बताओ मुझे। प्रेशर डिफरेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं कि चार्ज हमेशा फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो लिक्विड हमेशा फ्लो करता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। ये होता ही नहीं होता है? Yes, sir. अब ये बताओ, लिक्विड ने निकलना बंद कर दिया है तो यहां पे प्रेशर कितना है? यहां पे प्रेशर P0 है। अबे है या नहीं है? यस सर। और यहां पे अगर प्रेशर P' है तो बर्नौलीज थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो P' P0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? V जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो दोनों साइड के प्रेशर वहां पे इक्वल होने चाहिए। दोनों साइड के प्रेशर अगर इक्वल होंगे तो लिक्विड वहां पे फ्लो करना बंद कर देगा। बताओ, होगा कि नहीं होगा? अबे होगा या नहीं होगा इतना? अबे जितना प्रेशर लेफ्ट से आ रहा है उतना ही प्रेशर राइट से आएगा, तो लिक्विड का पार्टिकल रुक जाएगा। अब बताओ, P' को हम इन टर्म्स ऑफ P क्या लिखें?
पी डैश जो रहेगा उसको हम लिखेंगे P प्लस रो जी एच, और ये पी नॉट के बराबर होना चाहिए। होगा इतना? अब क्वेश्चन ध्यान ना, एच की वैल्यू मालूम है, लेकिन इनिशियली एच कितना है वो तो नहीं मालूम था ना। अब दूसरा रिलेशन यूज करो, दूसरा रिलेशन यूज करोगे, इनिशियली एयर का प्रेशर पी नॉट था, बताओ एयर का वॉल्यूम कितना था, तो एयर का वॉल्यूम था ए इंटू, बताओ इनिशियली पी इंटू वी, यही होगा कि नहीं होगा? और बाद में अगर देखोगे तो बाद में एयर का प्रेशर पी, वॉल्यूम हो जाएगा ए, लेकिन अब जो हाइट ली जाएगी वो हाइट ली जाएगी 500 माइनस स्मॉल एच, और अभी हम मिलीमीटर में ही लेके चल रहे हैं। तो चेक कर लेना कैलकुलेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बाद में इसको, हाइट को मीटर में, कि प्रेशर हमारा किस में है, एसआई सिस्टम में है। तो चेक करो प्रेशर पी कितना हो जाएगा, कि कैंसिल आउट हो जाएगा ना मिलीमीटर मिलीमीटर, तो यस सर। है ना। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट इंटू, हाँ ये तो रेशो हो गया ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 500 माइनस एच अपॉन कितना हो गया 300। अब इस पी की वैल्यू को यहां पे पुट कर, स्मॉल एच मालूम है, लेकिन ये जो स्मॉल एच रहेगा यहां पे चेंज करना पड़ेगा। रो दिया है 10⁻3, जी की वैल्यू 10 बोल रहा है, पी नॉट लेना है 10⁵। अब कैलकुलेट करो यहां से कैपिटल एच कितना, बोलो क्या, बस ना संजीव सर आए क्या?
पुट करी वैल्यू? मैंने क्या बोला है, पी नॉट लेना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो क्या लेना है, रो लेना है वाटर, वाटर की डेंसिटी 10⁵ केजी पर मीटर क्यूब। और दूसरा वहां पे क्या दिया हुआ था, दूसरा वहां पे दिया था जी की वैल्यू 10 लेके चलनी। तो चेक कर लेना कन्वर्जन कहीं पे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, क्यों? कर दो अगर जरूरत पड़ रही, करना पड़ेगा। मुझे तो लग नहीं रहा था कि यार सर जी मिलीमीटर की वैल्यू, मिलीमीटर कैंसिल आउट हो रहा होगा वहां पे, वहां पे सर जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे जब पुट कर रहे होगे तो। सर जी को करना पड़ेगा सर जी। वे जी को नहीं करना है, वही रखना है स्मॉल एच जो हाइट है ना 200, इसको कन्वर्ट करो, वो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो इतना टाइम कौन लगता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का, 2.5 मिनट से ज्यादा तुम्हें टाइम नहीं मिलना है, 2.5 या 3 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन के लिए। हम्म। सर 6 आ रहा है। सर 0.206 मीटर आ रहा है। नहीं, कैपिटल एच कितना है? 0.206 मीटर। 0.206 यानी कितना, 206 यस सर। मिलीमीटर में ना। चेक करो, 206 मिलीमीटर आ रहा है। और अगर 206 पहले था और बाद में 200 रह गया, इसका मतलब कि जो फॉल हुआ होगा वो 6 mm का हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बोलो। यस जो सर। फॉल आया वो 6 mm का आया कि नहीं है? और यही मेरा आंसर है वहां पे 6 mm। आया कि नहीं है समझ में इतना? हम्म।